नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। आज अभी देखिए कि हमारी मौजूदगी गोल्डन दास के ऑफिस में है, इनका कार्यालय में है और हमारे साथ गोल्डन जी हैं। मैं इनसे मिलाऊंगी कि तमाम जो हमारे व्यूअर जो हमारे चैनल पे जो क्वेश्चन करते हैं गोल्डन दास के प्रति, उन सभी क्वेश्चन को मैं आज लेकर इनके समक्ष आया हूँ और इनसे मैं क्वेश्चन करूँगा और ये जवाब देंगे। कैसे क्या क्वेश्चन है मैं इनके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले एक्टिव जनता न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद एक्टिव जनता न्यूज के निरंजन जी। आपका व्यूअर का पहला क्वेश्चन ये है सर कि गोल्डन दास कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर दास मोहल्ला थाना नवीनगढ़ जिला औरंगाबाद बिहार का मैं स्थायी निवासी हूँ। मेरा जन्मभूमि हुआ औरंगाबाद जिला। अच्छा। और मेरा कर्म भूमि हुआ बाकरचक और मेरा रहना होता है पटना में। पटना में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि गोल्डन दास पहले क्या करता था? गोल्डन दास पहले मनवाद विचारधारा में रहता था, पाखंड में डूबा हुआ था। जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, मानवता श्रीराम साहब को पढ़ा, महात्मा बुद्ध को पढ़ा, तो लगा कि नहीं ये सब गलत है। अच्छा। ढोंग है, ठगने का लूटने का काम किया जाता है, इसलिए मैं उसको लात मारकर मैं बाबा साहब को अम्बेडकर विचारधारा को मैं अपनाया और मैं चल रहा हूँ। आपके माता पिता का क्या नाम है? मेरे पिताजी के नाम था स्वर्गीय नंदलाल दास, मेरे माँ का नाम था चिंता सिंह। हम जब जन्म लिए थे तो हम 2 महीने के थे कि मेरे पिताजी डेथ कर रहे थे। अच्छा। तो मेरी माँ बहुत कष्ट से, बहुत दुख से, गरीबी से मुझे पोस पाल के जवान की है। और जब मैं जवान हुआ, जब मेरी माँ को सूख के रोटी खाने के समय आया, मेरी माँ चल बसी। जी, कितनी भावुक करने वाली बात बोले गोल्डन जी। और यही नहीं, समाज के लिए इतने अवसर रहते हैं तैयार की। एक समय ऐसा था कि इनके माता जी का देहांत हो चुका था और इनके माता जी का सब घर में रखा हुआ था और ये दूसरे के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। उस वक्त इनके पास फोन आता है कि आपकी माँ की देहांत हो गई है। तो ये बोलते हैं कि क्या बोले थे उस समय से? मेरी माँ शुरू से ही एक ही बात बोलती थी कि बेटा देखो, अपना जिंदगी तो खुद तक ही जी लेता है, असली जिंदगी वो होता है जो दूसरे के लिए जिए और दुनिया के लिए जिए। तो बोले कि अगर हमको जान अगर गंवाने की वजह से अगर हजारों में जान बचता है तो मेरे जान की परवाह मत करना। मेरी माँ जब सीरियस थी, मैं ब्लड भी दिया था, 10 दिन में 3 यूनिट में ब्लड दिया था माँ को। उसके बाद एक जगह से अचानक फोन आया, रेप किसी का भंग हो गया था। नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताना उचित नहीं है। तो मम्मी वही थी, तो बोली क्या बात है, देखिए ऐसे बात। बोली कि जाओ। और जैसे ही हम आए, रात में फोन आया कि मेरी माँ डेथ कर गई। डेथ कर गई तो भाई को बोले कि ठीक है, माँ डेथ कर गई तो भाई हम जहाँ आए हम काम करके आएंगे। अगर लगता है कि माँ को लाश को अगर रखना है तो रख सकते हैं, तो चाहते कि इसको अगर मिट्टी दे देना है वो भी दे सकते। तो भाई लोग रखा था, फिर आंदोलन किया, आंदोलन करके न्याय छीन कर उस बहन को दिए। देने के बाद गए तो माँ का मैं दाह संस्कार जो भी किया, मैं भोज भात नहीं किया था। क्या किया? मैं श्रद्धांजलि सभा किया था, भंते को बुलाया था, मिशन गायक को बुलाया था और खाना पूड़ी बुनिया मिठाई में नहीं खिलाया था। मैं बाल नहीं मुड़वाया था। हम घी, लिट्टी, चोखा और सलाद खिलाए थे और 1000 कंबल बांटे थे। और जो कंबल जो खाना बच गया था, ठेला मंगवाकर ठेला पर खाना और कंबल को लोड किया और लोड करके जो गरीब समाज आते हैं, जो विकलांग होते हैं, जो विधवा होते हैं, उनको घर जाकर खाना और कंबल में पहुंचाने का किया। उस समय तो बहुत याद आता है माँ के साथ। हाँ बिल्कुल, माँ मेरी बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी। आज याद आती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हर समय मेरी माँ को याद आता है और अंतिम सांस तक आते रहे, इसलिए कि हम जो भी किए मेरी माँ हमारे साथ वो हर काम में थी। वो गलत काम करते थे तो भी मेरी माँ विरोध नहीं करती थी और सही काम करते थे तो भी मेरी माँ विरोध नहीं करती। मेरी माँ एक ही बात कहती थी कि बेटा देखो, कोई अगर बुराई करे तो दुख और कोई तारीफ करे तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। नहीं तो आज मान लो कि तुमको तारीफ कर रहा है तो इतना खुश हो जाओ, और कल कोई बुराई करने लगेगा तो दुख हो जाए। नहीं, किसी को न आने का खुशी होना चाहिए, न जाने का गम होना चाहिए। देखिए कितने ताकतवर गोल्डन दास है। इतने बड़ा आफत आने के बाद भी दूसरे की लड़ाई लड़ते थे और लड़ते रहे हैं। आज भी लड़ते हैं कि इनका कोई परिवार नहीं है, फिर भी दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं। और देखिए कि तीसरा क्वेश्चन कि समाज सेवक कैसे बन गए सर?
समाज सेवक बने, जैसे कि भारत में जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है, जाति देखकर बेल दिया जा रहा है, जाति देखकर जेल भेजा जा रहा है, जाति देखकर हत्या किया जा रहा है, जाति देखकर बलात्कार किया जा रहा है। तो हम बाबू जगदेव प्रसाद की जीवनी को पढ़े, मान्यवर कांसी राम साहब की जीवनी को पढ़े। दोनों लड़ाई लड़ते थे 90 और 10 का, कि 100 में शोषित 90 हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग में मारा है। तो हमको लगा कि इतना आबादी का रहने के बाद भी शोषित हमी है, पीड़ित हमी है, वंचित हमी है। इसके लिए क्या करना चाहिए? फिर हमने उधम सिंह का इतिहास पढ़ा, हमने भगत सिंह का इतिहास पढ़ा, फिर चंद्रशेखर आजाद रावण का हमने वीडियो वगैरह देखना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया। तो लगा कि नहीं, देश में देखिए जो लड़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो नहीं लड़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा, कुत्ता की तरह गाँव में सड़ेगा। तो हमने चंद्रशेखर रावण को देखा वीडियो, पता चला कितना इतना जेल गए, ये हुआ, इतना बार उन पर हमला हुआ, फिर भी वो डरे नहीं। तो लगा कि फिर हम चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं बन सकते? तो हम भी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए, और अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा ईमानदारी से। और जिस दिन हमें कमी अगर दिखाई, अगर हमसे कोई गलती हुआ, तो पहला गोली गोल्डन दास खुद से मारते हैं। इतना बड़ा एक्शन? जी बिल्कुल। ये वीडियो को सबूत के रूप में कोई रख ले, और जिस दिन मेरा एक भी गलती कोई दिखा देगा, जाने खास करके हमारे समाज के प्रति कि हम कुछ गलत किए हैं, तो पहला गोली गोल्डन दास खुद का कोबड़ी मगर नहीं मार लिया। तो हमारे आपका संगठन का क्या नाम है? मैं एक नया संगठन बनाया हूँ। मेरा संगठन का नाम है बहुजन आर्मी। कहीं ना कहीं अभी आप चंद्रशेखर आजाद की बात की है, तो उनके अंदर क्यों नाकाम हुए? देखिए, भीम आर्मी का संगठन, हम बता तो रहे हैं कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि संगठन की कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, बहुजन समाज के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, क्रांतिकारी है, नेता है, सबका मिशन एक होनी चाहिए। चंद्रशेखर रावण को जब जरूरत पड़ेगा तब मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, और जरूरत पड़ने पर शरीर के खतरा कौन बहा दूंगा। और बिल्कुल, और बात रहा साथ में काम करने का, तो संगठन अलग बनाने के लिए हमको चंद्रशेखर भैया सिखाए। जो चंद्रशेखर भैया अगर कहेंगे ये गोल्डन अलग संगठन बना लिया है, तो फिर चंद्रशेखर भैया अलग संगठन क्यों बनाए? ऑलरेडी वहाँ बीएसपी था, तो बीएसपी में चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं काम किया? और जब वो बीएसपी में काम ना करके खुद का बहुजन आर्मी, भीम आर्मी बना लिए, तो फिर गोल्डन दास अलग से बहुजन आर्मी क्यों? मेरा कहना है उन्हीं से सीखे। हाँ, उन्हीं से सीखे, इसलिए कि चंद्रशेखर भैया खुद बोले हैं कि दूसरा एक किराएदार बन के रहोगे, आप मेहमान बन के रहोगे। चंद्रशेखर आजाद तो दूसरा सवाल है। नहीं, सुनिए सही बुरा, चंद्रशेखर भैया बोलते हैं कि दूसरे घर में जाओगे तो मेहमान बन के रहोगे, और अपना घर में रहोगे तो मालिक बन के रहोगे। तो जो भीम आर्मी में हम जाएंगे, तो भीम आर्मी में हम जाएंगे तो सीमित रह जाएंगे। कैसे? परदेश बनाएंगे तो बिहार, हमको पूरा भारत में काम करना है। इसलिए शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में हो रहा है। अच्छा, मैं बहुत जल्द राजस्थान में भी जा रहा हूँ आंदोलन करने। राजस्थान में पहुंच गए? हाँ, राजस्थान में 630 करोड़ रुपया वहाँ पे सब घोटाला कर लिया, जिसका सबूत हमारे पास है, लिखित है, ऑडियो है, वीडियो है। मैं जा रहा हूँ राजस्थान में आंदोलन करने। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन ये है कि आप किन्हें अपना गुरु मानते हैं? हम गुरु बाबा साहब मानव कांसी राम साहब मानते हैं। जी ठीक है। जनता मिलना चाहेगा आपसे सर, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, पटना जंक्शन आ गया स्टेशन पर, और हम पर फोन करें। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8235 750655 82 35 75 0655। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ऑडियो कॉल और वीडियो पर सिर्फ लगेगा, जनरल कॉल नहीं लगेगा। और जब भी फोन करें, मेरा 24 घंटा नेट खुला रहता है, किसी का भी एनीबॉडी हम नया नंबर से रिसीव करते हैं। और पटना जंक्शन आके इस नंबर पर फोन करें, हम उसको रिसीव कर लेंगे। फिर से मैं अपना नंबर बता दे रहा हूँ, 82 35 75 0655 8235750655। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कहीं ना कहीं आपके मुंह से भी सुना गया है कि आपके ऊपर 58 केस है। इस केस का मामला क्या है? 58 नहीं, हम पर 62 केस है। 62 हो गए। और बिहार में कोई सा जिला नहीं जहाँ पर केस नहीं है। पटना ले लीजिए, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नालंदा, कोई सा जिला बिहार में नहीं है जहाँ पर जहाँ केस नहीं है। लेकिन हम केस से डरने वाला नहीं है, हम जेल से डरने वाला नहीं है। हम ऐसे भी ऑलरेडी 19 बार जेल जा चुके हैं, पुलिस के हजारों लाठी हम खा चुके हैं। तो ना हमको लाठी से चोट लगता है और ना हमको जेल से डरता है। और जितना केस ये भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट सरकार करेगी, उससे ज्यादा कहीं वो झेलेगा।
अब सामाजिक कार्य करते समय उसमें क्या क्या चीज का सामना करना पड़ता है अभी वर्तमान में और पहले भी क्या सामना किए? देखिए, सामाजिक काम करना, बाबा साहब भी बोले हैं कि सामाजिक काम करना और रोज फांसी पर चढ़ना बात बराबर है। तलवार के नोक पर चलना, तलवार बिल्कुल। लेकिन जो सामाजिक कार्य करके जो तलवार के नोक पर चलने में मजा है, वो इस तरह कायर की तरह और हिजड़ा की तरह चलने में मजा नहीं है। जितने सामाजिक कार्य करने में आत्म जो बल जो है वो मिलता है, बहुत सुकून का नींद आता है और बहुत मजा आता है लड़ाई लड़ने में। इसलिए कि जिसका कोई नहीं होता है उसका बाबा साहब है। तो जब बाबा साहब थे और बाबा साहब नहीं है, तो बाबा साहब के वंशज हम लोग हैं, हम लोग समाज के साथ हैं। अच्छा। और अंतिम सांस तक हैं। अपने समाज को क्या करना चाहते हैं, कैसे लड़ेंगे? इस पर का इतना स्पष्ट रूप से आप धारा याद कर लेते हैं, कैसे याद करते हैं अपने समाज को? देखिए, आर्टिकल IPC और बाबा साहब का संविधान और कानून जो पढ़ेगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और जो चीज़ में पढ़ लिया उस दिन गोल्डन से भी ज़्यादा फौलाद और गोल्डन से भी ज़्यादा दबंग वो बन जाएगा। क्या दूसरा गोल्डन आप तैयार कर पाएंगे? हम तो चाहते हैं कि हर घर में गोल्डन पैदा हो। लालू यादव जेल गए तो क्या लालू यादव के बाद में लालू यादव रहा? नहीं रहा। अच्छा। हमको शुरू से ही न हीरो बनने का शौक है, न सुपर बनने का शौक है। हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि गोल्डन से भी अगर कोई हीरो, कोई सुपर है तो आगे से आए, हम उसके साथ रहने को तैयार, लेकिन वो मेरा समाज होना चाहिए। अच्छा। और समाज कौन? सिर्फ चमार नहीं, और बहुजन समाज के लोग होना चाहिए। SC समाज का होना चाहिए, ST समाज का होना चाहिए, OBC समाज का होना चाहिए, मुस्लिम समाज का होना चाहिए। मतलब 90% में कोई भी अगर फौलाद और दबंग दिलेर है तो आगे समाज से लड़ाई लड़े, हम उसके साथ कदम में कदम मिला के चलने को कहीं न कहीं 85-90 की लड़ाई हम लाइन पार दिए। इसके लिए चाहे जाम जो हो। आप पर टैग लगता सर जातिवाद का? कौन सा जातिवाद का? हम तो सब जाति लड़ाई हमेशा आप बात करते हैं चमार जादव के बेटी के बक्सर में रेप करके छोड़ दिया गया, उसको जाके शादी करा के अपने घर में रखवाया। नालंदा में मिसनपुरा में चौधरी जाति की लड़की की रेप हुआ, उसको जाके हमने न्याय दिलाया। अभी वहाँ बॉडीगार्ड थी ऑलरेडी वहाँ खड़ा है उसके दरवाजे पे। मिसनपुरा में जहानाबाद में एक पासवान महिला के ब्लड की जरूरत था, जाके हमने 2 यूनिट ब्लड दिया। तो कहाँ जातिवाद का हम बात कर रहे हैं, बताइए ना। नबीनगर थाना में मुस्लिम जाति को राजपूत को दौड़ा कर खुलेआम पीटा, उसको जाकर हमने लड़ाई लड़के न्याय दिलाया, जेल भेजा। लास्ट में उसको गोड़ पड़वाया, कान पकड़वा के माफी मंगवाया, बॉन्ड बनवाया, तब जाकर उसको जेल से छुड़वाया। चलिए, तो तमाम बात हुई, तमाम प्रतिक्रिया दी। जो हमारे व्यूअर, हमारे जो चाहने वाले गोल्डन जी के चाहने वाले लोग हैं, उनका तमाम क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, उनका जवाब मिल गया। और नंबर कितने लोग चाह रहे थे उनका नंबर भी मिल गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए आप लोग, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।